ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 30 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे, तुम्हें याद के चार्ट को बढ़ाते जाना है। देखो बच्चे, मन मना भाव कहते हैं ना, तो याद के चार्ट को बढ़ाते जाना है। इसलिए बच्चे, उसका तरीका बताया बाबा ने। बाबा ने कहा कि बच्चे दिल से बाबा की महिमा करो, महिमा करते जाओ कि बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें कितना ऊंचा पढ़ाई पढ़ा रहे हो, क्या से क्या बना रहे हो। दिल से महिमा निकले। किसी के दिल से महिमा 2 मिनट निकलती है और किसी के दिल से महिमा निकलती जाती घड़ी घड़ी। अरे ऐसा नेचुरल संस्कार बनाओ, हर वक्त ही महिमा बाबा की निकलती रहे। क्योंकि बाबा से ऊपर कौन है इस दुनिया में? कोई भी तो नहीं है। बाबा से ज्यादा मेरा भी शुभकारी कौन है, हितकारी कौन है? अरे 21 जन्म तो क्या, पूरे ही कल्प में उसी के कारण जितना कुछ पाते हैं, उसी के कारण। तो बाबा की दिल से महिमा निकले, ये एक अभ्यास डाले। धीरे धीरे प्रैक्टिस डालते डालते नेचुरल हो जाएगा। नेचुरल हर संकल्प में निकलती रहेगी। तब बाबा ने कहा मन मना भाव कहते हैं ना बच्चे, देखो मन मना भाव। तो बच्चे बस तुम मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। आज बाबा ने कहा रात को जाग के भी पुरुषार्थ करना है, खूब पुरुषार्थ करना है। ये कितनी दिल में लगने वाली बात थी। बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ 8 ही पास विदानर बनते हैं ना। देखो बच्चे, तो रात को जाग के पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा बच्चे, तुम्हारा देखना फिर, हाँ तुम बहुत अच्छे पुरुषार्थी बन जाएंगे, श्रेष्ठ। अमृत वेले भी बाबा ने कहा उठ के बाबा को याद करो, प्यार से याद करो। बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं। आज बाबा की बहुत सारी महिमा आई। आज के मुरली में बाबा ने कहा बाबा बाप भी है, तो बाबा टीचर भी है, तो बाबा सतगुरु भी है। फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता, जब बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। फिर बाबा ने कहा ज्ञान का सागर हूं, सुख का सागर हूं। हाँ, अनुभव करो, एक एक गुण के बाबा के अनुभव करो। और क्या बताया, सारी दुनिया का बच्चे में मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। वाह बाबा, और सबकी सदगति करता हूँ, सर्व को सदगति करता हूँ। फिर बाबा ने कहा मैं लिबरेटर भी हूँ, सबको घर वापस ले जाता हूँ। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा, बेहद का मालिक हूँ और मनुष्य इस सृष्टि का बीज रूप हूँ। कितने सारे महिमा, क्या महिमा करें ये बाबा के सारे टाइटल। आज कितने 8 टाइटल बाबा के आए। इनको ऐसा अच्छी तरह एक एक को रियलाइज करो, अच्छी तरह गहराई में जाओ इनके टाइटल्स की, तो दिल में छप जाए बातें। बाबा की टाइटल भी दिल में छप जाए। आज बाबा ने कहा आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही देखती है, आत्मा में ही संस्कार है। छोटा सा स्टार मिसल है, बाबा भी छोटा बिंदु स्टार मिसल है, आत्मा में भ्रिकुटी में रहती है। तो ये आत्म अभिमानी भी बच्चों को बनना है। आज का तो गीत ही था ओम नमो शिवाय। देखो बच्चे, शिवलिंग जो दिखाते हैं वो भी बड़ा, वास्तव में तो मैं छोटा ज्योति बिंदु हूँ। आत्मा की तरह मैं भी स्टार मिसल हूँ। फिर बाबा ने कहा आज बच्चे सबको सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। किसका? मुक्ति का धाम का बताओ, जीवन मुक्ति धाम का बताओ। कैसे बाप आके ब्राह्मण रच रहे हैं और कितना ऊंचा बना रहे हैं, वो भी रास्ता बाबा ने कहा बताओ। सबको सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ए बंदर, सावधान किया बाबा ने आज, ए बंदरपना छोड़ दो। देखो मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं है। हाँ, क्या बंदरपना? बाबा ने कहा कि किसी को दुख तो नहीं देते, चेक करो। हाँ, क्योंकि बंदरपना होगा, चाहे काम कटारी, सबसे बड़ा दुख देना। हाँ, क्रोध लोभ मोह का सब दुख, विकार होगा। विकार मना आपका भी बिगाड़ेगा, दूसरे का भी बिगाड़ेगा। तो बाबा ने कहा चेक करो, मनसा वाचा कर्मणा, दुख तो नहीं देते हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। हाँ, सुखदाता बाप के बच्चे हो ना, तो बाबा ने कहा सबको सुख देना है,
सबको सुख देने का कार्य करना है। तो बंदरपना छोड़ना है, बंदरपना है ना। फिर विकारों की आकर्षण होना बंदरपना। अभी बंदरपना नहीं छूट रहा, फिर कैसे देवी देवता बनेंगे? अपने को फटकार लगानी है, शर्म नहीं आती? बेशरम, अभी तक तू इन विकारों से मोह नहीं छोड़ रहा। तेरे को मार मार कहाँ से सिरताज से मोहताज बना दिया है। कितना गिराते आए हैं विकार, फिर भी इनका बंदरपना, इनसे अटैचमेंट नहीं छोड़ रहा। छोड़ो, अपने को अच्छी तरह फटकार लगानी, फिर ठीक होगा। फिर बाबा ने आज देखो कितना हम बच्चों को बताया। हाँ, बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना है और फिर समझकर पुरुषार्थ करना है कि कैसे हम, देखो बाबा ने तो हमें स्वर्ग में भेजा था, हम स्वर्ग में थे, फिर कैसे 84 जन्मों का चक्कर लिया, फिर गिरते गिरते क्या हो गया, फिर अब बाबा आके फिर से देवता धर्म की स्थापना कर रहा है, फिर से बच्चों को मनुष्य से देवता बना रहा है। तो ड्रामा का राज सदा समझ के चले। हाँ, जिसे बाबा सुदर्शन चक्रधारी बनने के लिए कहते, ड्रामा बुद्धि में जरूर होना चाहिए कि सृष्टि चक्र है, नाटक हूबहू चलता रहता है। तो बाबा ने कितना ही नाटक की बात बताई। हाँ, बुद्धि में नाटक घूमता रहेगा तो उससे हम बहुत महान बन जाएंगे। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे पवित्र बनो, तो तुम पवित्र दुनिया के 21 जन्मों के जाके मालिक बनेंगे। असली तो ये पासपोर्ट चाहिए ना पवित्र दुनिया मालिक बनने के लिए, पवित्रता। तो प्योरिटी पे पूरा ध्यान देना है, मन वचन कर्म प्योर है। बाबा कहते देह भी समझा इम्प्योर हो जाएंगे, दूसरे को देहधारी के रूप में देखा इम्प्योर हो जाएंगे। हाँ, हर वक्त अपने को आत्मा समझ के, जैसे कि आत्माओं की दुनिया में रह रहे हैं, तो आत्माओं को दृष्टि देनी है, आत्माओं से बात करनी है। मैं भी स्टार, ये सब स्टार की दुनिया है, सब आए अपना अपना पार्ट बजाने। आज बाबा ने कहा तुम बच्चे भी आए हो पार्ट बजाने। और एक बड़ी सुंदर बात बाबा ने कही, धारणा की कि बच्चे तुम इस शरीर में निमित्त मात्र हो, थोड़े टाइम के लिए। मैं भी थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। तो ये निमित्त और निर्माण का पाठ अगर पक्का पढ़ ले, बाबा आया और गया, बाबा मेहमान की तरह आता है और फिर उड़ जाता है। मुरली चलाई फिर उड़ गया, फिर आया फिर उड़ गया, अपना काम करता है और फिर उड़ जाता है। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी ऐसे ही मेहमान की तरह पार्ट बजाओ, आओ और फिर चले जाओ उड़ के, आए फिर उड़ के चले गए, हम उड़ के चले पंछी। तो बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को तरीका बताया। तो हम ये उड़ता पंछी बन के चलेंगे तो खुशी बहुत रहेगी, खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। तो बाबा ने हम बच्चों को हाँ विशेष निमित्त का पाठ, निमित्त और निर्माण चित्त, बस निमित्त मात्र हूँ, बाकी करण करावनहार तो बाबा है। इस शरीर में बाबा नहीं रखा है, मैं तो इसमें गेस्ट की तरह बैठा हूँ। ये शरीर है रेस्ट हाउस और मैं बैठा हूँ गेस्ट, बस इसको कहेंगे निमित्त निर्माण। ऐसा निमित्त निर्माण बन के चलेंगे तो कितना ना अच्छी अवस्था हमारी हो जाएगी। तो बाबा ने आज ये भी हम बच्चों को अच्छी तरह बताया, निमित्त निर्माण वाली बात। और फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये स्वर्ग जो है ना एक वंडर है। वो तो सारे वर्ल्डली वंडर हैं, लेकिन ये है असली वंडर। ऐसा सुंदर सोने की दुनिया बन जाना, ये कितना बड़ा वंडर है। फिर बाबा ने आज कहा इस रुद्र यज्ञ से जो मैंने रचा है, इससे बच्चे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुए। ये गायन है। और एक गायन और बताया बाबा ने कहा झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, ये सारा झूठ खंड है। तुम सचखंड की ओर जा रहे हो, सचखंड की तरफ स्थापना कर रहे हो। और बाबा ने आज कहा सिवाय ब्राह्मणों के, तुम ब्राह्मणों के कोई भी त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। इसलिए बच्चों को इसमें सदा समझना है कि हम त्रिकालदर्शी आत्मा है। और फिर बाबा ने कहा तुम हो मेरे सिक्की लद्दे बच्चे,
लॉन्ग लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड। हाँ, कितने समय से तुम गुम हो गए थे और फिर तुम्हें बाबा अब मिल गए हो, सिक सिक कर मिले जो। हाँ, सदा याद रखो आज सारा दिन, मैं बाबा का सिक्की लद्दा बच्चा हूँ, सिक सिक के मिला हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज के मुरली में जो वरदान था, बाबा ने कहा कि जो बुद्धि, बाबा ने कहा निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता के द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट आने वाले सफलता मूर्त भव। निमित्त और नम्र चित्त रहना है ना, बिल्कुल ही निर्माण चित्त बन के रहना है। और निमित्त भाव, बाबा करा रहा है जो करा, अहम जरा भी ना आए। ये मैंपन की बजाय बाबा बाबा करा रहा है, बाबा करा, बाबा की शक्ति। ये नहीं कि भाई अहम से बचने के लिए मैं बाबा को, सच्चाई से विश्वास करना है, बाबा कराता है, बाबा शक्ति दे रहा है, बाबा ही हम बच्चों को चला रहा है। मैं निमित्त और नम्र चित्त जितना हो उसके झुक जाओ। क्या फर्क पड़ता है, कोई इंसल्ट करे, कोई कुछ करे, बस झुक जाओ, अच्छा बाबा तुम बड़े। लेकिन मन से बिल्कुल न फील हो, तो फिर ये निमित्त और निर्माण नम्र चित्त की विशेषता तो बहुत आगे ले जाएगी। बाबा ने कहा फास्ट जाओगे और फर्स्ट नंबर आ जाएगा और सफलता मूर्त बन जाओगे। फिर बाबा ने आज की मुरली में जो स्लोगन था, जो बुद्धि द्वारा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही बाबा के सच्चे होली हंस हैं। तो चेक करें, हम होली हंस हैं, हम बुद्धि द्वारा बाबा के ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं, यह है सच्चा होली हंस होना। तो इस तरह का होली हंस बनेंगे तो उतना कितना ना खुशी हो जाएगी। हम होली हंस बन के रहें, मैं हूँ बाबा का होली हंस, बस ये बात बुद्धि में रखें। और उसका तरीका ज्ञान रतन धारण करना, सारा दिन मुरली टप 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 अंदर बुद्धि में टपकती रहनी चाहिए, तो होली हंस बन जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।